हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम गर्ल्स के लिए क्रोशिया से जैकेट बनाएंगे। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि मैम कंप्लीट जैकेट बना के बताओ। तो इसके लिए देखिए 184 ग्राम वूल यूज़ हुई है। 200 ग्राम से भी कम वूल लगी है। इसमें अभी मैंने डोरी ऐड नहीं की, डोरी डालेंगे इसमें तो 190 के करीब ये वूल लगी है इसके लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी बनी है जैकेट। और मैंने जो इसके लिए वूल यूज़ की है वो इस तरह की है जिसमें ये 4 होते हैं। लेकिन आप अगर 3 प्लाई वूल से बनाएंगे तो भी सेम मेज़रमेंट आएगी। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। अगर आप वूल 4 प्लाई लेते हैं या आप क्रोशिया हुक चेंज करते हैं तो उससे फिर मेज़रमेंट में फ़र्क आ जाता है। तो आप 3 प्लाई की वूल ले सकते हैं या फिर जो मैंने अभी आपको वूल दिखाई है वो ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जैकेट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जैकेट है, इस तरह से है। हमने इसे यहाँ से इकट्ठा बनाया है और साइड में इससे फिर जोड़ नहीं दिखता। जो आप स्टिच करते हैं तो यहाँ से बिल्कुल फिर आपका पैटर्न दिखता है, देखने में सुंदर लगती है। इकट्ठा बनाया है हमने फ्रंट और बैक साइड। अभी मैंने इसमें डोरी नहीं डाली। ये देखिए डोरी मैंने इसलिए नहीं डाली, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ ये डोरी मैंने इसमें कौन सी बना के डाली है। ये देखिए डबल थ्रेड हमने लिया है ये वर्किंग, और इस साइड भी डबल इसी तरह से मैंने रखा है। इस डोरी की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। और इसके लिए जो मैंने क्रोशिया हुक लिया है वो 8 नंबर का क्रोशिया हुक है, 4.5 4.5 mm का है ये। तो इस तरह ये देखिए इस तरह से हम लेते हैं और इस तरह से निकाल लेते हैं। डबल थ्रेड लिया है, जैसे आप 3 प्लाई की वूल लेते हैं, फिर इसको नीचे वाले को इस तरह से घुमाया, फिर ये वर्किंग थ्रेड है उससे हमने निकाल लिया। ये देखिए इस तरह से घुमाया तो निकाल लिया। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इसके लिए मैंने कौन सी डोरी ली है। अब आप इसके दोनों साइड नॉट बना सकते हैं। तो इस डोरी की वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखिए आप इस तरह से जैकेट ये कंप्लीट हुई है। देखिए नेक भी इसका बहुत प्यारा बना है। ये देखिए इसकी नेक की जो हमने काट डाली है, घटाई डाली है, बहुत ही सुंदर बना है। ये जैकेट है जो ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो गई। आज जो हम बनाएंगे वो इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो कल अपलोड हो जाएगा। तो जैकेट स्टार्ट करने से पहले आप एक बार कंप्लीट वीडियो को सुने। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 3 पैटर्न रखे हैं फ्रंट के एक साइड के। तो अगर आपने 3.5 रखने हैं या 4 रखने हैं तब अपने आर्म होल किस तरह से घटाना है, ऊपर जाकर आपके पास कितने ये पैटर्न रहेंगे, तो सब मैंने वीडियो में बताया है। और वीडियो के ये देखिए लास्ट में मैंने एक मेज़रमेंट चार्ट दिया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट में ही दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर लिखा है वीडियो ट्यूटोरियल 32 चेस्ट साइज़ का ये मैंने बनाया है, और इस तरह से पूरा हिसाब लिखा है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। जब इसका सेकंड पार्ट अपलोड हो जाएगा, सेकंड पार्ट के लास्ट में मैंने सारा डिटेल से ये चार्ट समझाया है कि आपने जिस भी चेस्ट साइज़ के लिए बनाना है किस तरह से बना सकते हैं। तो आपने अगर किसी और मेजरमेंट में बनाना है तो सेकंड पार्ट जो इसका है उसको आप लास्ट में अच्छे से सुने, तभी आपको वो चार्ट समझ आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन लगाएं और उसके ऑल के फंक्शन पे क्लिक करें, तो आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका नाम मैजिकल थ्रेड्स है। आप जो भी चीज़ें बनाते हैं आप चाहे तो उसकी पिक वहाँ पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। और इस जैकेट को आप सभी साइज़ में बना सकते हैं। ये चार्ट है मैंने एक बनाया, तो वीडियो के लास्ट में आपको ये चार्ट मिल जाएगा। और आप कंप्लीट वीडियो को सुने, इस वीडियो में बताया है आप इसे किस तरह से बाकी साइज़ में बना सकते हैं। ये जो हमारा पैटर्न है, ये देखिए यहाँ से 2 डबल क्रोशिया लेते हैं, इस साइड भी ये 2 डबल क्रोशिया, तो इतना हमारा एक पैटर्न है। इतने एक पैटर्न के लिए हमारी 14 चेन यूज़ होती हैं, 14। तो इतना जो हमारा पैटर्न है वो हमारा 2.5 इंच का है, 2.5 इंच।
तो ये वीडियो में भी बताया है, तो जो भी आपने देखना है आप एक बार स्टार्ट करने से पहले आप एक बार वीडियो को ज़रूर सुने, उसमें सब कुछ बताया है। उसमें मैंने ये देखिए यहाँ पर मैंने बटन पट्टी नहीं रखी, लेकिन वीडियो में मैंने बताया है अगर आपने यहाँ पर बटन पट्टी रखनी है तो आपको कितने स्टिच ऐड करने पड़ेंगे, तो उससे आपकी बटन पट्टी बन जाएगी। और आप चाहे तो इसकी स्लीव्स भी बना सकते हैं। मैंने इसकी स्लीव्स नहीं बनाई, लेकिन आपको मैंने जैसे बताया है 14 चेन हमारी यूज़ होती हैं, तो ये एक मेरे पास थोड़ा सा बना हुआ है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 14 चेन, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 14 चेन, फिर यहाँ से हमने लिया यहाँ तक 14 चेन। तो ये आपको तभी समझ आएगा अगर आप वीडियो को सुनेंगे। तो इस तरह से आप 14 चेन लेके आप इस तरह से रख के देखिए कितना आपको चाहिए उसका मेज़र, उस हिसाब से आप स्टार्ट में चेन ले लें और उससे फिर आप स्लीव बना सकते हैं। यहाँ पर हमने कटाई डाली है, यहाँ पर आप उसे स्लीव बना के ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो स्लीव्स के साथ बना सकते हैं या इस तरह से हाफ स्लीव भी बना सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको और भी श्रग दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी बैक साइड, और इसके साथ ही मैं आपको और श्रग भी दिखाती हूँ जो कि बहुत से पसंद किए हैं मेरे सब्सक्राइबर्स ने। एक ये है, ये श्रग बहुत पसंद किया गया है, 8 मिलियन से ऊपर इसका व्यू हो गया है। और ये देखिए इसमें जो मैंने डोरी डाली है ये अलग तरह की है, तो इन दोनों तरह की डोरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों की वीडियो अपलोड हो चुकी है। ये देखिए ये इसकी नेक है, ये इस तरह से बना है। और एक और दिखाती हूँ मैं आपको, जो मेरे पास अभी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। देखिए ये इसका पैटर्न है। इसके इस श्रग की इसके 3 पार्ट्स हैं, तो थर्ड पार्ट जो है उसके लास्ट में मैंने मेजरमेंट चार्ट दिया है। ये देखिए ये इसका नेक। तो ये चाहे तो ये भी बना सकते हैं, इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कमेंट सेक्शन में भी मैं कुछ लिंक देती हूँ, वहाँ पर भी आप खोल के देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ प्लेलिस्ट किस तरह से चेक करेंगे। ये देखिए ये सर्च का आइकन है, इसे टच करेंगे, यहाँ पर सर्च बार है, यहाँ पर हम लिखेंगे मैजिकल थ्रेड्स, जो कि मेरे चैनल का नाम है, D और Z। यहाँ पर हम Z डालेंगे, S नहीं आएगा। अब आप इसे ये ब्लू से सर्च कर लें। यहाँ पर देखिए ये मेरे चैनल, ये मेरी पिक लगी है, खुल गया। इस पिक को टच करेंगे तो यहाँ पर मेरा कंप्लीट चैनल खुल गया। ऊपर देखिए लिखा है होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, तो वीडियोस को टच करेंगे, यहाँ पर मेरे चैनल की सभी वीडियोस आ गई। इसमें श्रग भी होगा, इसमें कान्हा जी की ड्रेसेस हैं, थालपोश हैं, कैप हैं, तो सभी इसमें इकट्ठी वीडियोस हैं। लेकिन अगर आपने एक ही तरह की वीडियोस देखनी है, मान लीजिए आपने श्रग की देखनी है, तो प्लेलिस्ट को टच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये ऊपर अभी जो मैंने आपको श्रग दिखाया, श्रग एंड जैकेट, इसको आप ओपन कर ले। अगर आपने कैप की देखनी है तो इसे ओपन करेंगे, अगर आपने वुलन ड्रेसेस की देखनी है तो इसे ओपन कर ले। ये समर ड्रेसेस है, इसमें क्रोशिया से बनी हुई समर थ्रेड की ड्रेसेस हैं, और दूसरी है क्लोथ की, यहाँ पर तोरन की है, ये सॉक्स की है। तो ये अलग अलग प्लेलिस्ट होती है। अगर आपने एक ही तरह की वीडियो देखनी है तो इस प्लेलिस्ट को आप ओपन कर ले, श्रग वाली को। यहाँ पर जो भी श्रग मैंने बनाए हैं अपने चैनल पर, यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब देखिए ये इस श्रग के 3 पार्ट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, तो थर्ड पार्ट के लास्ट में मैंने मेजरमेंट चार्ट दिया है। इसी तरह से इस श्रग के 3 पार्ट्स हैं, इसके भी थर्ड पार्ट के लास्ट में मैंने मेजरमेंट चार्ट दिया है, तो वहाँ से देखकर आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। और जो भी इसमें डोरी है या इसके दूसरे पार्ट्स हैं, मान लीजिए आप ये वाली वीडियो देखते हैं सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट और डोरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वहाँ पर आपको उनके लिंक मिलेंगे। तो जैकेट में देखिए मैंने डोरी डाल दी है और डोरी के लास्ट में इस तरह से मैंने राउंड बनाया है।
और ये जो श्रग है ये मैंने 32 चेस्ट साइज़ के लिए बनाया है, लेकिन आप इसे इस तरह से रखेंगे तो ये देखिए ये 15 इंच है, 15 इंच, तो टोटल राउंड इसका 30 हो गया, 30 इंच। लेकिन वूल स्ट्रेचेबल होती है, पहनने पर खुल जाती है। तो इस तरह से जब देखिए हल्का सा भी आप इसे खींचेंगे, जब आप पहनेंगे तो खींचेगा। तो यही देखिए ये 32 के लिए हो गया, 16 इंच है, टोटल राउंड 32 हो गया। तो अगर आप जैकेट को फिटिंग में चाहते हैं तो अपने चेस्ट साइज से आप 2 इंच का कम बनाएं। जब आप उसे पहनेंगे तो वही आपको फिट आएगा। आप वीडियो को कंप्लीट सुने, उसमें मैंने सारा बताया है। और इस वीडियो के लास्ट में जो मेज़रमेंट चार्ट्स है उसे देखकर आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। स्टार्ट किया, यहाँ पर एक चेन बनी है हमारे पास, ये 2 3 4 5। तो इस तरह से हम थोड़ी लूज चेन बनाएंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो नीचे से खींचे ना। 6 7 8 9 10। तो टोटल यहाँ पर हम 167 चेन बनाएंगे, 167। तो यहाँ पर देखिए 167 मैंने चेन्स ली हैं, और 4 चेन हम और लेंगे नई रो स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर हम पहला डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 167 हमारी चेन है। 1 2 3 4, यही वाली 4 स्किप करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी 167 चेन है। जो हमने ये डबल क्रोशिया साइड में चेन ली है, एक डबल क्रोशिया हमने इसको काउंट करना है, तो टोटल ये यहाँ पर 168 काउंट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया किया है, 3 की चेन ली है, इसे 1 मानेंगे तो टोटल यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद हमने धागा लिया, 1 2 और 3 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार बनाया, इसी चेन में हम फिर से बनाएंगे 2। यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया करेंगे, 3 4 5 6 हमने डबल क्रोशिया किए। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर हम एक चेन इसके साथ वाली स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर 1 2 3 चेन लेंगे। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, यहाँ पर हमने बनाया है, इसे हमने काउंट नहीं करना। नेक्स्ट में 1 2 3 4 स्किप की, और 5वीं में ये देखिए ये 1 स्किप करेंगे, 2 3 4, यहाँ पर 5th में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। अब 1 2 3 4, 5th में हमने डबल क्रोशिया किया, फिर हमने नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया। तो इतना हमारा एक पैटर्न है। इस साइड 2 डबल क्रोशिया, इस साइड 2 डबल क्रोशिया, तो ये 4 हमारी चेन इससे यूज़ होती हैं। 4 यहाँ पर स्किप की, 8 हो गई। एक में हमने ये डबल क्रोशिया किया, ये 9 चेन हो गई। एक हमने स्किप की, ये 10 है। एक हमने यहाँ पर बनाया, ये 11 है। और 3 हमने यहाँ पर स्किप की हैं, तो ये 14। तो 14 हमारी चेन एक पैटर्न के लिए यूज़ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया। सेंटर में यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया आएंगे, लेकिन जो हमारा पैटर्न काउंट होगा वो हमारा इतना पैटर्न काउंट होगा, 2 इस साइड 2 इस साइड डबल क्रोशिया। तो ये 4 हमने बनाए डबल क्रोशिया। इसके बाद हम यहाँ पर 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, 4th चेन में हम 6 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4
5 6। एक ही चेन में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 3 चेन ली, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे और फिफ्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर नेक्स्ट में ये 2, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 4। इसके बाद धागा लिया, 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ में 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेंगे, 1 2 3 4 स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हम इकट्ठे बनाएंगे अलग अलग चेन में। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न स्टार्ट हो गया। ये देखिए स्टार्ट हमने 2 डबल क्रोशिया के साथ किया है, तो यहाँ तक हमारा एक पैटर्न है। 14 चेन हमारी यूज़ होती हैं इतने पैटर्न के लिए। फिर यहाँ से लेके ये 2 डबल क्रोशिया तक एक पैटर्न है, 14 ये हो गई। इस तरह से 14 ये यहाँ तक होती हैं 2 डबल क्रोशिया तक। तो 14 चेन हमारी 14 चेन यूज़ होती हैं एक पैटर्न के लिए। इस तरह के यहाँ पर 12 पैटर्न बनेंगे 12। तो रो को कंप्लीट कर लें। रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट में हमने सेकंड लास्ट हमारा ये चेन है, सेकंड लास्ट में हमने डबल क्रोशिया किया, फिर हमने लास्ट में डबल क्रोशिया बनाया। तो अब देखिए ये एंड में हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हैं। इसी तरह से स्टार्ट में भी हमारे पास 2 डबल क्रोशिया थे। तो यहाँ पर जो टोटल पैटर्न बने हैं ये देखिए, ये 2 डबल क्रोशिया और 2 तक आप देखिए, एक ये हो गया, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल हमारे पास 12 पैटर्न बने इस तरह के। वर्क को टर्न करेंगे, नई रो स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे नई रो स्टार्ट करने के लिए। ये 3 जो हमने चेन ली है इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर बनाएंगे हम। तो नेक्स्ट में बनाया मैंने, तो स्टार्ट में फिर से ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। जैसे यहाँ पर हैं 2, इसी तरह से यहाँ पर हैं 2। फिर धागा लिया, अब इस होल में हम क्रोशिया वर्क करेंगे। यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। छः डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर इसी जगह फिर से हम एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये इस तरह से इस होल में हमने टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाए। सेंटर में 6 बनाने के बाद सेंटर में 3 चेन ली, यहाँ पर 3 चेन लेकर फिर एक बनाया। इसके बाद इसके बाद 3 चेन हमने फिर से ली, 3 चेन लेकर ये जो 4 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। एक, ये नेक्स्ट में बनाया 2, फिर नेक्स्ट के ऊपर हमने बनाया 3, फिर नेक्स्ट के ऊपर 4, इस तरह से। इसके बाद धागा लेंगे। ये जब हम 4 डबल क्रोशिया बनाते हैं इसके बाद हम चेन नहीं लेंगे, धागा लेंगे और इस होल में हम 7 डबल क्रोशिया करेंगे। पहले हम 6 बनाएंगे,
1 2 3 4 5 6 6 डबल क्रोशिया किए। उसके बाद 1 2 3 चेन ली, फिर यहीं पर एक बार और बनाएंगे तो टोटल ये यहाँ पर 7 हो जाते हैं। इसके बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हमने धागा लिया और ये जो होल है यहाँ पर उसी तरह से 6 + 1 7 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे फिर से और यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे अलग अलग चेन में। तो इसी तरह से ये रो हमारी कंप्लीट होगी। तो रो को कंप्लीट कर लें। तो रो के लास्ट में मैंने ये 3 चेन ली, ये देखिए ये 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ पर 3 चेन ली है। उसके बाद हमने फिर से 3 चेन ली, 3 चेन लेकर लास्ट में जो हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हैं वहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। एक बनाया है और एक हम ये ऊपर वाली चेन में बनाएंगे। तो लास्ट में भी मैंने 2 डबल क्रोशिया किए जिस तरह से हमने ये स्टार्ट में किए हैं। और इस तरह से ये रो हमारी कंप्लीट हुई है। अब वर्क को टर्न करेंगे। 3 हम यहाँ पर चेन लेंगे, उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 की चेन आ जाती है, ये वाली नेक्स्ट में बनाएंगे। तो स्टार्ट हमारा फिर से ये 2 डबल क्रोशिया के साथ हो गए। उसी तरह से ये फर्स्ट होल है, ये देखिए ये 6 है और ये 1 है, सेंटर में 3 चेन है। तो यहाँ पर हम 6 बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद 1 2 3 चेन ली, सेम उसी तरह से जैसे हमने लास्ट रो बनाई है यहाँ पर बनाया हमने डबल क्रोशिया। फिर हमने 3 चेन ली, फिर हम ये 4 जो बनाए हैं डबल क्रोशिया इनके ऊपर 4 डबल क्रोशिया करेंगे अलग अलग चेन में। और इसके बाद हम फिर से जब हम ये 4 डबल क्रोशिया बनाते हैं तो यहाँ पर हम चेन नहीं लेते, धागा लिया हमने यहाँ पर होल में, उसी तरह से 6 डबल क्रोशिया करेंगे और फिर हम 3 चेन लेकर एक और बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 3 चेन लिए, फिर यहीं पर एक बार और बनाएंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे, फिर 3 चेन लेकर ये 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। सेम बिल्कुल बनेगी जिस तरह से हमने लास्ट रो बनाई है। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। वर्क को टर्न करेंगे, सेम उसी तरह से नई रो स्टार्ट करेंगे। 3 चेन ली, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हमने धागा लिया और ये हमारा पहला होल है। यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 3 4 5 6 हमने डबल क्रोशिया किए, 3 फिर हमने चेन ली, एक और करेंगे यहाँ पर। टोटल हम यहाँ पर इस होल में 7 डबल क्रोशिया बनाते हैं। इसके बाद हमने 3 चेन लिए, फिर ये जो 4 हमारे डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हम 4 बार अलग अलग चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। और जब भी हम ये 4 डबल क्रोशिया बनाते हैं उसके बाद यहाँ पर चेन नहीं लेते, फिर नेक्स्ट होल में यहाँ पर फिर से हम 7 डबल क्रोशिया करेंगे।
तो इसी तरह से फिर ये नई रो हमारी स्टार्ट हो गई। देखिए, तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। लास्ट में हमने ये 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर ये 2 डबल क्रोशिया हैं आखिर में हमारे पास, तो इनके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। एक बनाया हमने, और ये ऊपर वाली 3rd चेन में हम दूसरा डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे और फिर से नई रो स्टार्ट करेंगे। तो आगे इसी तरह से बनता जाएगा। जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए उतनी आप आर्म होल तक बना लें। तो अब आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 हमारी रो कंप्लीट हो गई हैं, और यहाँ से लेके 2 डबल क्रोशिया से लेके 2 डबल क्रोशिया तक हमारा एक पैटर्न होता है, और इस एक पैटर्न के लिए हमारी 14 चेन यूज़ होती हैं, 14 चेन्स। वो किस तरह से होती है, ये देखिए यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हैं, 1 और 2, तो 2 चेन ये यूज़ हुई, 3 हमने स्किप की तो 5 हो गई, एक में बनाया 6, एक स्किप की 7, एक में बनाया 8, 1 2 3 4 हमने स्किप की 12, फिर ये 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो 14 हमारी इस तरह से चेन यूज़ होती हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे एक पैटर्न, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हमारे टोटल पैटर्न बने हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा है, देखिए मैंने 14 हमारी चेन यूज़ होती हैं, 12 मैंने पैटर्न बनाए हैं। तो टोटल हमें फर्स्ट जो हमने बेस रो बनाई थी चेन की, तो वहाँ पर हमें 168 चेन चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह मैंने 167 चेन बनाई है, और साथ में हमने 4 एक्स्ट्रा चेन ली है। तो वो 4 जो हम चेन लेते हैं उसको हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। ये देखिए साइड में हमने ये 4 चेन ली है, इसको एक डबल क्रोशिया मानते हैं। तो हमें 168 चाहिए थी, हमने 7 बनाई, एक जो ये जो 3 की चेन होती है इसको हम, ये मैंने 4 चेन ली है, इसको एक मानेंगे, तो ये टोटल यहाँ पर 168 चेन्स काउंट होंगी हमारी। अगर आपने यहाँ पर देखिए 13 पैटर्न बनाने हैं मान लीजिए, तो 14 चेन को हम 13 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हमारे पास स्टार्टिंग चेन्स होनी चाहिए, लेकिन हम एक चेन कम लेते हैं, 181 चेन लेंगे, और 4 जो एक्स्ट्रा लेंगे उससे हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, तो हमारी बेस रो में 182 चेन्स काउंट होंगी। इसी तरह से अगर आप 14 पैटर्न बनाते हैं तो आपने 14 चेन को 14 पैटर्न को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 196 चेन चाहिए थी, लेकिन हमने 195 ली, 4 एक्स्ट्रा लेंगे तो वो 196 हो जाएंगे, 196। इसी तरह से अगर आप 15 पैटर्न लेते हैं तो फिर उससे आपकी 14 चेन एक पैटर्न के लिए यूज़ होती हैं। 15 पैटर्न बनाए हमने तो 210 चेन्स आपको चाहिए स्टार्ट में, लेकिन हमने 109 ली और साथ में हमने 4 एक्स्ट्रा ली, तो ये हमारी 9, और इससे एक डबल क्रोशिया बन जाएगा, तो 210 हमारी चेन्स काउंट होंगी। तो आर्म होल तक मैंने इसकी लेंथ तैयार कर ली है। अब हम ये साइड से मोटे की और नेक की घटाई डालेंगे। और यहाँ पर देखिए इस साइड को मैंने राइट साइड बनाया है, जहाँ से हमारी ये फर्स्ट रो दिखाई देती है, इसके स्टिच सीधे दिखाई देते हैं। सेकंड रो में देखिए उल्टे दिखाई देते हैं, तो इसे मैंने राइट साइड बनाया है और इसे मैंने रॉन्ग साइड रखा है। और ये जो हम टोटल रो काउंट करेंगे ये 32 है, 32। ये देखिए यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये 32, 32 टोटल मैंने रो बनाई है। और 32 रो बनाने पर ये मेरे पास जो इसकी लेंथ तैयार हुई है ये 15 इंच है। ये देखिए 15 इंच। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी रख सकते हैं। ऊपर जो हमने नेक की कटाई करनी है वहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो है 7-8 इंच का आगे हम मोटा बनाएंगे जो नेक की कटाई करेंगे, तो टोटल इसकी 21-22 इंच के करीब लेंथ तैयार हो जाएगी। और इसमें हमने टोटल 12 पैटर्न रखे हैं, 3 इस साइड हैं 3 इस साइड हैं, 6 हो गए और 6 बैक साइड पर हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 स्टिच हैं यहाँ पर डबल क्रोशिया के, तो 2 से लेके ये 2 तक हमारा एक पैटर्न होता है। फिर ये 2 से लेके 2 तक हमारा 2 पैटर्न बनते हैं। फिर ये 3 है, 3 इस साइड हैं। और
तीन जहाँ पर ये तीन होते हैं वहाँ पर मैंने मार्कर लगा लिया है। 2 स्टिच इस ये फ्रंट साइड में आएंगे, ये 2 स्टिच जो है बैक साइड में जाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी मैंने मार्कर लगा लिया है ताकि आपको घटाई डालनी मुश्किल ना लगे। और ये देखिए, ये देखिए ये 15 इंच इसकी तैयार है। जो टोटल इसका राउंड है ये 15 इंच है, 15 इंच। लेकिन ये मैंने 32 चेस्ट के लिए बनाया है, क्योंकि जब आप इसे पहनेंगे तो ये इस तरह से थोड़ा खुल जाएगा, वूल खुल जाती है आगे, फिर बटन वो भी आएगी, एक किनारी आएगी। तो ये देखिए यही 16 हो गया, 16 इंच। टोटल राउंड इसका 32 हो जाएगा। तो जितना भी, जैसे मान लीजिए आप 36 चेस्ट साइज़ का बनाना चाहते हैं, तो जब आप इसे इस तरह से रखेंगे बिना खींचे तो ये 2 इंच कम होना चाहिए। अगर आपने इसे 36 रखना है तो 36 का हाफ होता है 18। तो जब आप इसे रखेंगे तो ये 17 आना चाहिए आपका, फिर ये 36 चेस्ट साइज़ को फिटिंग में आएगा। क्योंकि 2 इंच हमारी वूल कम से कम जब आप पहनेंगे तो खुल जाएगी। तो बनाते समय आप इसे 2 इंच टोटल राउंड में कम रखेंगे, तभी वो आपको फिटिंग में आएगा। अगर आप लूज़ पहनना चाहते हैं फिर आप अपने लिए लूज़ भी बना सकते हैं, फिर आप उसी अकॉर्डिंग इसके पैटर्न रखें। तो अब आप देखिए, जो मैंने आपको बताया है, ये अंदर वाली साइड हमारी रॉन्ग है, जहाँ पर ये स्टिच उल्टे हैं फर्स्ट रो के। तो यहाँ से इस साइड से, अंदर वाली साइड से हम बनाते हुए ये वाली रो मैंने कंप्लीट की है, और यहाँ पर मैं आ गई। तो अब ये इस तरह से है। ये राइट साइड है, राइट साइड से जब आप इसे इस तरह से पहनेंगे तो ये हमारी राइट साइड बनेगी। राइट साइड की मैंने घटाई स्टार्ट की है पहले। 1 2 3 चेन लेंगे। ये देखिए ये राइट साइड है, दोनों साइड मैंने रेड मार्कर लगाया है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन लगा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, आपको पता चले कि हम ये राइट वाली घटाई डाल रहे हैं। तो इस साइड मैंने ये ग्रीन मार्कर लगा दिया आपकी, ताकि आपको इजी रहे ये देखना कि कौन सी साइड है। तो अब आप देखिए यहाँ पर टोटल हमारे पास 3 पैटर्न हैं। यहाँ से 2 डबल क्रोशिया से 2 डबल क्रोशिया तक एक है, इतना एक पैटर्न मैं नेक की घटाई के लिए कम कर दूंगी। उसके बाद हमारे पास टोटल 2 पैटर्न बचते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 हैं। तो टोटल 2 पैटर्न हैं। 2 पैटर्न में से आधा पैटर्न मैं यहाँ पर मोढे की घटाई के लिए घटा दूंगी, और 1.5 पैटर्न हमारे पास बच जाएगा, जो कि आगे ऊपर जाकर, जो टोटल ऊपर जाकर हमारे पास बचेगा वो 1.5 पैटर्न रहेगा। क्योंकि ये एक स्लिम गर्ल के लिए 32 चेस्ट साइज़ के लिए है, हमारे पास पैटर्न कम है, इसलिए मैंने इस तरह से रखा है 1.5 पैटर्न। लेकिन अगर आपके पास फ्रंट के और बैक के पैटर्न ज़्यादा होते हैं तो ऊपर जाकर आपके पास पूरे कंप्लीट 2 पैटर्न भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से 3.5 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और उसके बाद 3.5। तो फिर आप ये देखिए यहाँ पर एक हम नेक के लिए घटा देंगे, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास पूरे 2 पैटर्न आएंगे मोढा और नेक घटाने के बाद। तो जितने आपके पैटर्न हैं, जितने आपके पास, उस हिसाब से हमने घटाई डालनी है। तो मेरे पास अभी 3 है, तो 3 के साथ हम स्टिच कम करेंगे। तो ये हमारी राइट साइड है, राइट साइड से हमने, ये हमारी रॉन्ग साइड है, राइट साइड से हमने स्टिच स्टार्ट करने हैं घटाने। 3 मैंने स्टार्ट में चेन ली, 3 चेन लेकर यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। तो स्टार्ट में जैसे हमने 2 डबल क्रोशिया रखे हैं उसी तरह से 2 हमने बना लिए। इसके बाद हम ये धागा लेंगे, धागा लेके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर हम ये देखिए इस रो में देखिए 6 डबल क्रोशिया बनाते हैं, 7 की हम कली बनाते हैं, 6 डबल क्रोशिया और बीच में 3 चेन, फिर ये 7 स्टिच होता है हमारा। तो यहाँ पर हमने 4 की कली बनानी है, 3 डबल क्रोशिया,
उसके बाद 2 चेन सेंटर में हमने यहाँ पर हम 3 चेन लेते हैं, यहाँ भी 3 लेते हैं, यहाँ भी 3 लेते हैं, लेकिन अब हमने स्टिच कम करने हैं तो 2 चेन ली है। फिर यहीं पर एक बार और बनाएंगे। तो अब देखिए टोटल हमने यहाँ पर 7 की जगह 4 स्टिच लिए हैं, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे क्योंकि हमने स्टिच कम करने हैं तो 2 चेन ली है। इसके बाद इस जो पत्ती बनाएंगे, जो हमारा कंप्लीट पैटर्न बनना है, उसमें हमने 3-3 ही लेने हैं। यहाँ भी 3 चेन, यहाँ भी 3 चेन, लेकिन जब हम कम करेंगे तो यहाँ 2 चेन 2 चेन। इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। फिर धागा लिया, यहाँ पर पूरी पत्ती बनेगी हमारी 2 3 4 5 6, 1 2 3 चेन ली यहाँ पर। फिर इसके बाद 1 2 3 चेन ली। ये देखिए यहाँ पर थोड़े हमारे स्टिच कम हो गए, 2 3 4। इसके बाद अब यहाँ पर हमने टोटल, जैसे यहाँ पर हमने आधी पत्ती बनाई है, सेम इसी तरह से आधी पत्ती बनाएंगे कम डबल क्रोशिया के साथ। 1 2 3 बनाए। उसके बाद 1 और 2 चेन ली, क्योंकि हमने घटाने हैं तो यहाँ पर 2 चेन ली। फिर यहीं पर बनाएंगे। अब इतना हम पोर्शन छोड़ देंगे जो हमने घटाई डालनी है उसके लिए। ये 2 डबल क्रोशिया छूट जाएंगे और ये आधी पत्ती छूट जाएगी, तो इतना पोर्शन हम छोड़ देंगे। ये हमारी घटाई रहेगी मोटे के लिए। अब यहीं से टर्न लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और अब हम ये रॉन्ग साइड में आ गए। पहले हम यहाँ पर बनाएंगे स्लिप स्टिच, उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। सेम जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, ये टोटल 4 बनाए हैं, सेम उसी तरह से बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया, इसे 3 चेन को 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। ये 2 और ये 3, जैसे हमने ये 3 बनाए हैं, ये 3 हो गए। उसके बाद 2 चेन लिए, फिर एक और बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन लेकर यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। ये आगे पूरी पत्ती है, ये पूरी बनाएंगे। यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। राइट साइड से जैसे हमने कम किया था, इस साइड देखिए, राइट साइड में जब हमने कम किया तो यहाँ पर 4 रखे हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमने 4 रखे हैं जब हमने स्टार्ट किया था। तो जब हम रॉन्ग साइड जाएंगे, सेम रो रिपीट करेंगे जो हम राइट साइड से बनाते हैं रो। 3 चेन लिए, 3 चेन। सेंटर वाला हमारा पूरा पैटर्न है तो हमने 3 चेन लेनी है। नेक वाली साइड और मोटे वाली साइड जब हम बनाएंगे तब हम 2 चेन लेंगे। तो अब देखिए हम रॉन्ग साइड पे हैं, तो रॉन्ग साइड में मैंने आपको बताया जो हमने स्टार्ट में बनाई है रो, राइट साइड से रो बनाई है, वही रिपीट करनी है। तो जैसे यहाँ पर 4 स्टिच हैं, सेम यही बनाएंगे 4 स्टिच। यहाँ पर ये 1 2 3, 2 चेन, फिर एक और बनाएंगे, फिर 2 चेन, और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। घटाई हम हमेशा राइट साइड से बनाएंगे,
रॉन्ग साइड जब आएंगे तो हम सेम वही रिपीट करेंगे रो जो हमने राइट साइड से बनाई होगी। इसके बाद वर्क को टर्न करेंगे, ये 1 2 3 चेन ली। ये देखिए हम फिर से राइट साइड हैं, राइट साइड मैंने आपको बताया है किस तरह से देखेंगे। ये राइट साइड इसे मैंने बनाया है जहाँ पर हमारी फर्स्ट रो पर सीधे स्टिच दिखाई देते हैं। तो राइट साइड हम फिर आ गए, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो स्टार्ट में 2 डबल क्रोशिए हो गए। अब ये देखिए ये बिल्कुल सेम है, दोनों रो बिल्कुल हमारी सेम है। अब यहाँ पर हम राइट साइड से फिर घटाई डालेंगे। तो धागा लिया हमने, इसके बाद ये 4 स्टिच है हमारे जो, इसके ऊपर हम सिर्फ एक स्टिच बनाएंगे। तो एक चेन ली हमने, यहाँ पर बनाएंगे सेंटर में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन ली और उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे। देखिए नेक की तरफ अब हमने ये 4 स्टिच रखे थे। यहाँ पर देखिए ये टोटल 7 होते हैं हमारे पास, 6 और 1 7। यहाँ पर हमने जब पहली कटाई डाली है तो 1 2 3 4 रखे हैं। फिर रॉन्ग साइड से सेम रो रिपीट की, फिर हमने यहाँ पर एक रखा है, एक स्टिच रखा है, लेकिन इसके दोनों साइड एक एक चेन ली है। तो टोटल यहाँ पर 3 हो जाते हैं हमारे पास ऊपर स्टिच। इसके बाद ये पत्ती कंप्लीट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 बनाने हैं। 6 बनाने के बाद 3 चेन ली, फिर यहाँ पर 3 चेन के बाद 7वां स्टिच बनाया। 1 2 3 चेन लेंगे, बहुत ही इजी घटाई है। बस मोढे वाली साइड हमारी घटाई ख़त्म हो गई है, जितनी हमने बनानी है उतनी हमने एक ही बार में स्टिच यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अब बस इस साइड से तो इसी तरह से बनता जाएगा। ये देखिए ये 4 बनाए, यहाँ पर हम 1 2 3, इसके बाद 1 और 2 चेन, फिर यहाँ पर 4th स्टिच बनाएंगे, फिर 1 और 2 चेन और 3 चेन। सॉरी, यहाँ पर हमने वर्क को टर्न करना है। बस इतना हमने बना लिया मोटे की तरफ। यहीं से वर्क को टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड आ गए हम। तो पहले हम यहाँ पर होल में स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो अब देखिए टोटल ये 3 हो गए, 1 2 3, उसके बाद 2 चेन ली, फिर यहीं पर मोढे की कटाई की तरफ इसी तरह से जो चलते रहेंगे, 4 स्टिच कंटिन्यू होते रहेंगे। ये 1 2 3 4। अब हमने यहाँ पर 2 चेन ली, 2 चेन लेकर यहाँ पर 4 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बनाए, 3 चेन ली, फिर हमने एक और डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 3 चेन ली। उसके बाद यहाँ पर रॉन्ग साइड से मैंने आपको बताया है सेम रो रिपीट होगी। जो हमने घटाई डालनी है वो हमने राइट साइड से डालनी है, सीधी साइड से, उल्टी साइड से हम घटाई नहीं डालेंगे। जो हमने राइट साइड पे बनाया है सेम बनाएंगे। तो अब देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन रखी थी, तो उसी तरह से एक चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर से एक चेन, फिर ये 2 डबल क्रोशिया हैं जो स्टार्ट वाले हैं। तीन चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। तो अब हम फिर से राइट साइड आ गए। यहाँ पर देखिए ये दोनों रो सेम है, ये दोनों रो सेम है। तो अब हमने फिर से यहाँ पर
घटाई डालनी है। इस साइड से देखिए ये जो मैंने आपको बताया है ये ऊपर जाकर हमारे पास ये 1.5 पैटर्न रहेगा। एक ये है इतना और आधा ये पैटर्न है, इसके साथ एंड में जब घटाई ख़त्म होगी इतना आएगा। इस साइड अब हमने घटाई नहीं डालनी। अगर आप ये थोड़ा और ज़्यादा चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने टोटल 4 रखे हैं, आप 3 रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 बनाए डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। जितना आपने ज़्यादा कम रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये 2 देखिए हो गए, 1 और 2। इसके बाद अब हम ये 1 चेन, ये 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, ये तीनों को छोड़ देंगे, ये 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। तो तीसरी बार अब हमने घटाई डाली है सीधी साइड से इस तरह से। अब ये वाला हमारा पैटर्न और छूट गया। तो अब आप यहाँ से यहाँ तक जाएं और यहाँ से वापस यहाँ तक आ जाएं। तो अब मैं आपको यहाँ तक आके दिखाती हूँ रॉन्ग साइड में, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये देखिए अभी मैं राइट साइड ही हूँ, रॉन्ग साइड पे नहीं गई। एक बार मैंने आपको एक बार और दिखा दूँ, हमने यहाँ से मोटे की तरफ किस तरह से टर्न लेना है। देखिए यहाँ तक हम ये 3-3 चेन लेते हैं, लेकिन जब हम यहाँ सेंटर में आते हैं तो यहाँ पर हम 2 चेन लेते हैं घटाई की तरफ, मोटे की घटाई की तरफ। अब हमने 2 चेन लेनी है, तो ये आप ध्यान रखें। बस यहीं से आपने टर्न ले लेना है मोटे के लिए। तो रॉन्ग साइड आ गए हम। पहले हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद 2 चेन ली, फिर 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर और बनाया, उसके बाद यहाँ पर ये 4 बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर 2 चेन लेनी है, 2 चेन लेकर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। तो रॉन्ग साइड है, हम ये 4 बना लें, ये पत्ती पूरी बना लें। तो यहाँ पर आकर मैं आपको बताती हूँ रॉन्ग साइड में हमने किस तरह से बनाना है। तो अब देखिए रॉन्ग साइड में है हम, ये हमारी ये मोटे वाली साइड है और नेक वाली साइड आ गए हम। तो यहाँ पर मैंने 4 ये डबल क्रोशिया हैं, 4 के ऊपर 4 बना दिए। सेम मैंने बताया आपको, इस साइड में हमने रॉन्ग साइड में कोई घटाई नहीं डालनी, सेम रो रिपीट करनी है। तो ये 4 थे, 4 बना लिए। अब ये 2 हैं तो 2 बना लेंगे। सेंटर में हमने कोई चेन नहीं ली थी। तो टोटल यहाँ पर अब लास्ट में मेरे पास 6 हैं डबल क्रोशिया। वर्क को टर्न करेंगे, राइट साइड आ गए हम। देखिए देखिए इस तरह से ये हमारी कटाई स्टार्ट हो गई। ये वाले जो आप डबल क्रोशिया लेते हैं नेक वाली साइड, 2 डबल क्रोशिया लेते हैं और 1 चेन 1 डबल क्रोशिया लेते हैं। ये थोड़ा आप खुले हाथ से बनाए, थोड़ा लंबा स्टिच रखें ताकि यहाँ से आपका खींच ना जाए। और ये हमारी मोटे वाली साइड। अब हमने वर्क को टर्न किया, राइट साइड है हम। 1 2 और 3 चेन लिए। ये देखिए ये चेन मैंने थोड़ी खुले हाथ से ली है ताकि यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट खींचे ना, नेक वाला पोर्शन। तो 2 हमने बनाए। इसके बाद हम ये टोटल देखिए 6 हैं, तो 2 बनाए, 2 इस साइड बनाएंगे, 2 सेंटर में से छोड़ देंगे। तो 1 और 2 छोड़ दिए, फिर नेक्स्ट में बनाया। बस इसके बाद उसी तरह से बनेगा। ये देखिए यहाँ पर बनाएंगे। तो इसके बाद ये देखिए ये राइट साइड है, तो आप यहाँ तक आएँ, फिर यहाँ से रॉन्ग साइड यहाँ तक आ जाएं, फिर मैं आपको बताती हूँ रॉन्ग साइड पे। तो यहाँ पर देखिए मैं रॉन्ग साइड आ गई। इसके बाद ये हमने पूरा पैटर्न बना लिया है, ये देखिए। उसके बाद मैंने 3 चेन ली हैं, तो बस उसी तरह से हमने बनाना है। उसके बाद 2 यहाँ बनाएंगे, 2 यहाँ बनाएंगे, 1 और 2, फिर 2 यहाँ बनाएंगे। ये 3 की चेन के ऊपर बनाया। वर्क को टर्न करेंगे। अब आप देखिए इस तरह से है। यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पर 6 थे, तो लास्ट बार जब हमने घटाया 4 रह गए।
तो 4 के ऊपर हमने 4 बनाए रॉन्ग साइड से। अब फिर हम राइट साइड हैं तो यहाँ पर हम 2 और स्टिच कम कर देंगे। तो 2 बन गए, ये वाले 2 अब हम छोड़ देंगे। धागा लिया हमने, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए, बस यहाँ पर हम पैटर्न बनाएंगे। छः बनाए हमने, 1 2 3 चेन लिए, फिर यहाँ पर बनाया। तो राइट साइड आप यहाँ तक बनाए, फिर रॉन्ग साइड से यहाँ तक बना के आ जाएं। बस सेम इसी तरह से बनाना है हमने। ये 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं रॉन्ग साइड से भी। तो यहाँ तक आके मैं आपको दिखाती हूँ। तो रॉन्ग साइड आ गई मैं, ये देखिए ये मोटे वाली साइड है हमारी। अब मैंने 3 चेन लिए, ये पूरा हमने पत्ती बनाई, 6 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर हमने 3 चेन लिए। और उसके बाद ये जो स्टार्ट में हमारे 2 स्टिच हैं इनके ऊपर बनाएंगे। और इस साइड जब हम स्टिच बनाते हैं तो थोड़ा बड़ा स्टिच रख के बनाएंगे, ताकि यहाँ से हमारी नेक वाली साइड से खिंचाव ना आए। ये जो 3 की चेन है, 3rd चेन के ऊपर मैंने बनाया लास्ट, इस तरह से। तो अब ये देखिए यहाँ तक हमारे पैटर्न अब कंप्लीट हो गया। टोटल मैंने आपको बताया था कि 2 यहाँ पर हैं, तो 2 तक हम बनाएंगे। इतना पैटर्न हम कम करेंगे तो इतना हमारा पैटर्न कम हो गया। ये देखिए ये 2 हमारे जो डबल क्रोशिया हैं ये ऊपर आ गए। तो अब इसी के साथ आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कोई स्टिच नेक की साइड से कम नहीं होगा। देखिए 2 बनाए हमने, फिर यहाँ पर हम 7 टोटल डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेंटर में 3 की चेन भी लेंगे। 6 बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 चेन लिए, तो ये 1.5 पैटर्न हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, और ये 1.5 पैटर्न हमारा ऊपर रहेगा। तो आप यहाँ से आए और रॉन्ग साइड यहाँ तक बना के आ जाएं। मैं आपको रॉन्ग साइड से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए रॉन्ग साइड है हम, ये मोटे वाली साइड है और ये नेक वाली साइड है। 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर ये जो हमारे स्टार्ट वाले 2 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर बनाएंगे। राइट साइड आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने कोई कटाई नहीं डाली है। जितने हमारे पास यहाँ थे उतने ही 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, आगे भी ये 2 रहेंगे। इस साइड तो सेम बनता जाएगा। तो आपको मोटा छोटा चाहिए, इसकी लेंथ ज़्यादा चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप इसके बाद बना ले जितनी रो आपको चाहिए। अगर आप यहाँ पर लंबा पसंद करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा रो बना ले, अगर छोटा पसंद करते हैं तो 1 2 और रो बना ले। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए कटाई कंप्लीट हो गई है। जितनी मैंने आपको रो बना के दिखाई थी उसके बाद मैंने टोटल 4 रो और बनाई हैं, 1 2 3 4। ये देखिए 12 रो हमने बनाई थी, 4 और बनाई हैं, तो ये यहाँ पर 16 रो हो गई है, 16। ये देखिए यहाँ से हमने घटाई स्टार्ट की है। ये 6 डबल क्रोशिया हैं, ये 4 हैं। ये देखिए 1 2 3 और 1 ये। तो यहाँ से हमने स्टार्ट की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रो मैंने टोटल बनाई है घटाई की। और नेक की कटाई देखिए बहुत ही, इसकी काट जो है बहुत ही प्यारी आई है, बिल्कुल फिनिशिंग भी आई है और बहुत ही इजी है। ये देखिए यहाँ पर इतना पोर्शन हमारा जो है ये मोढे की कटाई का हमारा रह गया। तो ये इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट कल अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।